तो है गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, हमने पिछले वीडियो में सीखा कि एक प्लेन टी शर्ट को किस तरीके से शेड करना है, जिसमें कोई कलर वेरिएशन नहीं था, कोई पैटर्न नहीं था, बिल्कुल बेसिक था वो। तो इसी को कंटिन्यू करते हुए आगे हम सीखेंगे डेनिम के जीन्स को किस तरीके से शेड करना है। अब यहाँ पे देखें तो टी शर्ट और जीन्स दोनों क्लॉथ वाले कैटेगरी में ही आता है, लेकिन डिफरेंस क्या है वो मैं आपको बताता हूँ ताकि आपको आगे कोई दिक्कत ना हो। अब जो हम टी शर्ट को शेड कर रहे थे तो हमें दो चीज़ का ध्यान रखना था, पहला लाइट एंड शेडो का और दूसरा फोल्ड का। बट यहाँ पे चेंजेस बस यही हो जाता है कि दोनों तो ध्यान में रखना ही है, तीसरा आ जाता है पैटर्न। तो हम रेफरेंस के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि क्या डिफरेंस इसमें आएगा। अब यहाँ पे देखो, आपको फोल्ड्स तो दिख ही रहे हैं कि कहाँ कहाँ पे किस तरीके का फोल्ड है। अब फोल्ड की वजह से जो शैडो आ रहा है वो भी आपको क्लियरली दिख रहा होगा यहाँ पे। अब उसके साथ साथ हमें ये भी दिख रहा है जो पैटर्न है जीन्स का, अगर हम पैटर्न नहीं बनाते हैं तो टी शर्ट और जीन्स में कोई फ़र्क रह नहीं जाएगा। तो यहाँ पे आप हमें शेड करते टाइम पैटर्न का भी खास ख्याल रखना है, तो हमारा जो काम है वो बढ़ जाता है। टी शर्ट में हम केवल शैडो फोल्ड को सेट कर रहे थे, वहाँ पे कुछ हम पैटर्न नहीं ड्रॉ कर रहे थे, तो थोड़ा इजी था। ये थोड़ा मुश्किल है, तो यहाँ पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम आपको देना पड़ेगा। तो हम अच्छे तरीके से पहले शेड करने के पहले हम देख लेंगे पूरा रेफरेंस को कि कहाँ पे किस तरीके का शैडो है, कहाँ पे किस तरीके का पैटर्न हमारा बन रहा है। अब पैटर्न को देख के आपको ये चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरीके से इसको सेट करना है। बेसिक मैं आपको बताता हूँ। अब क्या करोगे, सिंपल सा जो लाइंस हैं, रैंडम स्ट्रेट लाइन अगर आप ड्रॉ करते हो और थोड़ा बहुत ओवरलैप करते हो तो आपका पैटर्न इस तरीके का बन जाएगा। तो ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ HB पेंसिल, और इसको अच्छे तरीके से आपको शार्प कर लेना है क्योंकि पैटर्न हमें शार्प पेंसिल से ही आ पाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसको शार्प कर लेना। उसके बाद यहाँ पे जो सिलाई है, जैसा कि आपने रेफरेंस में देखा, ऊपर और नीचे सिलाई है, पहले हम वो मार्क कर लेंगे। उसके बाद जो डार्क एरियाज़ हैं, जो शैडोज़ वाले एरिया थे, उसको हम मार्क कर लेंगे, उसको हम ड्रॉ कर देंगे। उसके बाद जो खाली एरियाज़ हैं वहाँ पे हल्का फुल्का पैटर्न हम ड्रॉ कर देंगे इस तरीके से। अब यहाँ पे जो पैटर्न है वो स्मूथ तो है नहीं, तो यहाँ पे ब्लेंडिंग की कुछ खास ज़रूरत नहीं है, बट थोड़ी बहुत ब्लेंडिंग मैं कर देता हूँ वो शैडो वाले एरिया में। उसके लिए मैं ब्लेंडिंग स्टाम्प यूज़ कर रहा हूँ, सबसे छोटा वाला साइज़ जो है 1 नंबर का, वो मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। ज़रूरत वैसे नहीं थी, नहीं भी करोगे काम चल जाएगा क्योंकि छोटा सा साइज़ भी है और स्मूथ टेक्स्चर है नहीं। जो भी आप रेफरेंस में देख रहे हो वहाँ पर आप देखोगे कि स्मूथ टेक्स्चर नहीं है, तो ब्लेंडिंग की ज़रूरत नहीं है। तो इस यहाँ तक हमने फर्स्ट लेयर दे दिया और यहाँ तक कोई डिफ़िकल्ट प्रोसेस नहीं था, सिंपल सा था। अब यहाँ से आगे जो भी स्टेप्स होंगे वहाँ पे आपको बहुत ही ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा। जो भी स्ट्रोक्स आप लगाओगे, तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, जो शैडोज़ वाले एरियाज़ थे उसको मैं कवर करता जा रहा हूँ, और जहाँ पे शैडो नहीं है, हल्की फुल्की लाइट है और पैटर्न है, उसको मैं अभी छोड़ता जाऊँगा या फिर वहाँ पर हल्की सी शेडिंग कर दूँगा। तो आप ध्यान से देखो, और आपको यहाँ पे स्ट्रोक्स पे कंट्रोल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप रियलिज्म पे काम कर रहे हो ना, तो आपको टाइम देना पड़ेगा, आपको हड़बड़ी नहीं करनी, आपको जल्दबाजी नहीं करनी। आप अच्छे तरीके से रेफरेंस को देखो किस तरीके का पैटर्न वहाँ पे दिख रहा है कि, और सोचोगे किस तरीके से आप ये पैटर्न बना सकते हो। ठीक है, तो अच्छे तरीके से ऑब्जर्व करेंगे और यहाँ पे हम जो शेडो वाला एरिया है उसको हम शेड कर देंगे। और यहाँ पे जो मैं पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ वो है 0.3 mm की मैकेनिकल पेंसिल। आप 0.5 mm की मैकेनिकल पेंसिल यूज़ कर सकते हो, या फिर वुडन वाली जो पेंसिल है उसको आप शार्प करके, यहाँ पे हमें बस शार्प करना है क्योंकि लाइंस जो है ना बहुत पतली चाहिए हमें।
तो इस यहाँ तक हमने ड्रॉ कर लिया है। उसके बाद हम मोनो ज़ीरो इरेज़र का यूज़ करेंगे और हाईलाइट प्रोवाइड करेंगे। और जहाँ पे भी फोल्ड है ना, फोल्ड के बीच में हाईलाइट लाइट पड़ता ही है, तो यहाँ पे रेफरेंस में आपको वैसे ही पता चल जाएगा। रेफरेंस का आप अच्छे तरीके से देखो, आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पे आपको हाईलाइट देना है। तो इस तरीके से आराम आराम से हल्के हल्के से, और मोनो इरेज़र को भी आप अच्छे से शार्प कर लेना। नाइफ़ है आपके पास, आप उससे शार्प कर लोगे, आपको अच्छे तरीके से इरेज हो जाएगा। छोटे एरिया में आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो इस तरीके से मैं यहाँ पे हाईलाइट प्रोवाइड कर दूँगा। हाईलाइट देने के बाद हम देखेंगे कि कहाँ पे मुझे और फिनिशिंग की ज़रूरत है, कहाँ पे और डार्क शेडो की ज़रूरत है, कहाँ पे किस तरीके का टेक्सचर का ज़रूरत है। वहाँ पे मैं फिनिशिंग के तौर पे यहाँ पे मैकेनिकल पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पे जहाँ पे भी मुझे ज़रूरत पड़ेगा, जैसे यहाँ पे मुझे थोड़ा और डार्क चाहिए था तो मैंने ये कर दिया। ऐसा ही हम देख लेंगे, जो भी हमने जहाँ तक हमने ड्रॉ किया है वो पोर्शन में हम देख लेंगे कि कहाँ पे और शेड करने की ज़रूरत है, कहाँ पे पैटर्न थोड़ा फेड हो गया है इरेज़र की वजह से, तो हम उसको वापस से ठीक कर लेंगे। तो गाइस आगे का प्रोसीजर भी बिल्कुल सिमिलर है, वही चीज़ आपको रिपीट करना है जो मैंने बताया। आपको बेस लेयर में शैडो को टारगेट करना है, जो हाईलाइट वाला एरिया है उसको आप छोड़ सकते हो। उसके बाद वापस से अगले लेयर में आपको शैडो को थोड़ा डार्क करना है, जैसा हमारा रिक्वायरमेंट है। ज़्यादा डार्क की रिक्वायरमेंट नहीं है तो नहीं करना है। पैटर्न आपको ध्यान रखना है, पैटर्न मैंने बता दिया किस तरीके से आपको ड्रॉ करना है। आपको स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है, रैंडम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करोगे आपको डेनिम वाला टेक्सचर मिल जाएगा। तो आगे आप वीडियो को अच्छे तरीके से ऑब्जर्व करो, कुछ नया प्रोसीजर नहीं है, आप ध्यान से देखो किस तरीके से मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। और एक और चीज़ आपको बता दूँ, अगर आप रियलिज़म पे काम कर रहे हो ना तो आपको टाइम देना ही पड़ेगा, क्यों ये छोटा सा एरिया मुझे सेट करने में लगभग 2 से ढाई घंटे लगे। अगर आप इसी चीज़ को 10 मिनट में बनाना चाहोगे तो नहीं बनेगा। आप कितना भी ट्यूटोरियल देख लो, कुछ भी कर लो, नहीं बनेगा, क्योंकि टाइम लगता है। आपको रियलिज़म को ऑप्ट करने में, रियलिस्टिक बनाने में ना टाइम लगता है। तो टाइम देना सीखो। प्रोसीजर बिल्कुल सिमिलर ईजी है, और आगे भी हम उसी तरीके से सिमिलर वे में हम बनाएंगे। तो ध्यान से देखो किस तरीके से मैं बना रहा हूँ, ऑब्जर्व करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
तो बस गाइज़ आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।